नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, हम 3 लेक्चर डाल चुके हैं वीट साइंस के। आज हम वीट साइंस के आगे ही चलेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीट साइंस में, वीट का क्लासिफिकेशन, कि किस तरह से वीट का क्लासिफिकेशन किया गया है और उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज चालू करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। तो सबसे पहले तो इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसके अनुसार से? इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लाइफ साइकिल के अनुसार। किसके अनुसार? लाइफ साइकिल के अनुसार। तो लाइफ साइकिल के अनुसार इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपने जनरली सुना होगा एक वर्षीय, बहुवर्षीय और एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। तो सबसे पहले हमारा आएगा क्या? एनुअल। आपको हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है। हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो एनुअल का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में पूरी कर ले वो हमारे कहलाते हैं एनुअल वीड। एनुअल वीड में हमारे कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हो गया हमारा चौलाई, हो गया एमरैंथस जिसे कहते हैं, ये हमारा एनुअल वीड है। एनुअल वीड को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? ये हमारा सीजनल, जैसे पहला हमारा खरीफ, जो कि खरीफ में होते हैं। दूसरे हमारे रबी वाले और तीसरे हमारे जायद वाले। तो क्या हुआ? लाइफ साइकिल के अनुसार बांटा गया एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल में। एनुअल को भी 3 भागों में बांटा गया, खरीफ, रबी और जायद। जो कि खरीफ खरीफ जो कि जून जुलाई में जो जर्मिनेट होते हैं, रबी हमारे जो कि विंटर सीजन में जर्मिनेट होते हैं, और ग्रीष्म जो हमारे जायद जो हम कहते हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन या फिर समर सीजन में ग्रो करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं जायद के। जैसे हमारे खरीफ के हैं पत्थर चटा, लहसुआ, चौलाई, ये हमारे किसके हैं? ये हमारे खरीफ के हैं। इसी तरह रबी के जो कि विंटर में होते हैं, जैसे कि हमारा बथुआ हो गया, कृष्णनील हो गया, बथुआ, कृष्णनील, और हमारा गेहूं का मामा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके साथ होता है? गेहूं के साथ होता है, गेहूं का मामा, वो भी हमारा किस में आ जाएगा? रबी। और जायद में जो आते हैं वो हमारे जैसे हजार दाना हो गया, डिगिटेरिया हो गया, ये हमारे किस में आते हैं? जायद में। तो ये हमारा हो गया एनुअल। ये सिर्फ आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा क्या? लाइफ साइकिल के अनुसार ही दूसरा आएगा आपका बाइनियल। बाइनियल वो होते हैं जिनकी 1 साल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे साल उनकी जेनेटिक ग्रोथ होती है, या दूसरे साल अगर हमें बीज चाहिए उस क्रॉप का या उस वीड का, तो वो हमारा 2 साल में प्राप्त होगा। 1 साल में उसकी सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, स्टेम बढ़ेगा, पत्तियां बढ़ेंगी, लेकिन जब फ्लावर आना होगा और बीज बनना होगा वो हमारा दूसरे साल में कंप्लीट होगा। जैसे हमारा हो गया जंगली गाजर, वाइल्ड कैरेट, और इसी तरह हमारा जंगली प्याज, वाइल्ड ऑनियन, ये हमारे कौन से हो गए? बाइनियल हो गए। तीसरा हमारा आता है क्या? पेरिनियल। तीसरा क्या आता है हमारा? पेरेनियल वीड। पेरेनियल में क्या होता है कि इनको अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मीन्स जर्मिनेट होने से लेकर इनको अगर बीज प्राप्त करना है इनका, तो हमें 2 से अधिक वर्ष लगेंगे। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मतलब 2 से अधिक वर्ष लगेंगे। वो हमारे कहलाएंगे क्या? पेरेनियल वीड। पेरेनियल वीड में जैसे हमारे हो गए लटजीरा हो गया, लेंटाना हो गया, लटजीरा हो गया, ये सब हमारे कौन से होते हैं? हिरनखुरी भी हमारा किसमें आता है? पेरेनियल में। चलिए, तो ये हो गया हमारा किसका? अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अनुसार या जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको जानना है जनरली कि एक वर्षीय, एनुअल क्या होता है, बाइनियल क्या होता है और पेरेनियल क्या होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वार्टाइलिडन्स। अकॉर्डिंग टू क्वार्टिलिडनस मीन्स बीज पत्रों के आधार पर। जिस तरह बीज पत्रों के आधार पर क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया जाता है, मोनोकॉट, डाइकॉट, इसी तरह से हमारे वीड भी होते हैं। वीड में भी क्या होगा कि जब हम बीज से, जैसे आपने चना देखा होगा, चना जो कि हमारी क्रॉप है, उसको आप बीज से फाड़ते हैं तो उसका क्या होता है? 2
बराबर भाग हो जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं दो बीजपत्री। इसी तरह जितनी दालें होती हैं वो सब क्या होते हैं, दो बीजपत्री, क्योंकि उनको जब हम 20 से डिवाइड करते हैं दो बराबर भागों में हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गेहूं में कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता, वो छोटा बड़ा हो जाते हैं, दो भाग नहीं होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं एक बीजपत्री। इसी तरह हमारे वीड भी होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो जो जिनके दो भाग हो जाए वो डाइकॉट, और जिनका एक भाग हो या दो बराबर भाग ना हो वो हमारे कहलाते हैं मोनोकॉट। जैसे मोनोकॉट में आपका आता है गेहूं का मामा हो गया, कांस हो गया, ये हमारे किस में आते हैं, मोनोकॉट में। वहीं अगर डाइकॉट की बात करें तो इसमें कृष्ण नील हो गया, हिरनखुरी हो गया, ये सब हमारे आते हैं किसमें, आपके डाइकॉट वीड में। तो चलिए ये भी हो गया अकॉर्डिंग टू द कॉटाइलिग्नम। और ये भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानना है इनका कि क्या मोनोकॉट होता है, क्या डाइकॉट होता है। इसका आपको एग्जांपल भले पूछा जा सकता है, वो भी बहुत ही रेयर केस में। चलिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ है हमारा अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्टेम, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो स्टेम की ग्रोथ के अनुसार कि स्टेम किस तरह से बढ़ता है, उसके अनुसार जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्टेम, जिसमें पहला है हमारा इरेक्ट वीड। पहला क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा बढ़ना। तो इसमें क्या होता है कि सीधे बढ़ने वाले जिनके स्टेम क्या होते हैं, सीधे बढ़ते हैं, वो भले ही आपके काष्ठी हो या हर्ब हो या श्रब हो, वो कोई भी वीड हो सकता है, लेकिन उनका जो स्टेम वो कैसे बढ़ेगा, सीधे बढ़ेगा, इरेक्ट रहेगा, वो हमारे कहलाते हैं इरेक्ट बढ़ने वाले वीड। जैसे हो गया हमारा जंगली चौलाई, एमरेंथस हो गया, लेंटाना हो गया, ये सब किसमें आते हैं, इरेक्ट वीड में। लेंटाना, एमरेंथस, इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है कि सीधे बढ़ता है, तो ये हमारे कहलाते हैं क्या, इरेक्ट वीड। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्ट्रेट वीड। इसमें क्या होता है कि प्रोस्ट्रेट वीड, इसमें क्या होता है कि जो हमारे वीड होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन में फैलते हैं, क्या होते हैं, जमीन में फैल कर पड़ते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रोस्ट्रेट वीड। जैसे हमारा हो गया पत्थर चटा हो गया, आपने पत्थर चटा देखा होगा, ये हमारा क्या होता है, प्रोस्ट्रेट वीड होता है, जो कि क्या होता है जमीन में, इसका स्टेम जो होता है वो जमीन में फैलता है, क्या होता है, जमीन में फैलता है, वो हमारे कहलाते हैं प्रोस्ट्रेट वीड। इसके बाद आता है हमारा वीक स्टेम वीड। इसमें क्या होता है कि इनके स्टेम जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है क्या, वीक स्टेम वीड। इनके जो स्टेम होंगे वो बहुत ही कमजोर होंगे, वो गिर जाते हैं किसमें भी, अगर हवा का झोंका आएगा तो आपके गिर सकते हैं, या ज्यादा तेज से कोई प्रेशर आएगा तो वो गिर सकते हैं, ये हमारे कहलाते हैं वीक स्टेम। जैसे इसके जो है हमारे, आपने देखा होगा चटरी मटरी, जो कि आप किसके तरह होता है, मटर के जैसा ही होता है, चटरी मटरी आपने देखा होगा, छोटा छोटा होता है, और उसके क्या होते हैं, स्टेम बहुत वीक होते हैं, वो भी क्या होता है, जमीन पे ही फैलता है, क्योंकि स्टेम वीक होता है तो वो ऊपर को ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये हमारे हो गए वीक स्टेम वाले। इसके बाद आता है क्रीपिंग वीड्स। क्रीपिंग वीड्स क्या होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है, क्रीपिंग वीड, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। तो इसमें जो स्टेम होता है वो क्या करता है, भूमि की सतह पर रेंगता है, या तो जो स्टेम है, जैसे ये हमारा थोड़ा सा स्टेम हो गया, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, फिर इसके बाद इतना बढ़ने के बाद ये फिर जमीन पे ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, या फिर जमीन के नीचे ही ये क्या होते हैं, ऐसे रेंग रेंग के बढ़ते हैं, मतलब ये भूमि पर ही रेंगते हैं एक तरह से, तो इनको क्या कहते हैं हम, क्रीपिंग वीड्स। जैसे दूब घास हो गया, जैसे इसमें क्या हो गया, साइनोडान, दूब घास। और इसमें एक और क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है कि ये जैसे अंडरग्राउंड ये डेवलप हो रहा है तो यहाँ से एक गांठें निकलेंगी, जो गांठें होती है उनमें यहीं से क्या होगा, नया स्टेम तैयार हो जाएगा। इस तरह से इनका क्या होता है, प्रोपेगेशन भी किया जाता है, तो ये हमारे कहलाते हैं क्रीपिंग वीड्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबिंग वीड्स। क्लाइंबिंग वीड्स क्या होते हैं, इनका क्लाइंबिंग जैसा कि मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, क्या होता है, चढ़ना। इनका भी क्या होता है, हम बात ही कर रहे हैं कि इनका ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो इनका भी तना जो होता है वो क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म पाए जाते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, वो किसी में चढ़ जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी सब्जियां देखी होंगी, लौकी देखी होगी, तरोई देखी होगी, उनमें क्या होता है कि स्प्रिंग टाइप के होते हैं, उनको अगर किसी चीज में फंसा दो, किसी लकड़ी में फंसा दो, उसके सहारे वो ऊपर चढ़ा जाता है। इसी तरह जो क्लाइंबिंग वीड्स होते हैं उनमें भी कई तरह के मैकेनिज्म पाए जाते हैं, हो सकता है कि उनमें लास्ट में कोई मैकेनिज्म पाया जाता है जो चढ़ा दे, या फिर उनका तना ही ऐसा हो कि अगर उनको कोई सहारा दे दिया जाए तो पूरा का पूरा तना ऐसे क्या होता है, लिपट जाता है और फिर वो ऊपर चढ़ जाता है, तो वो हमारे कहलाते हैं क्लाइंबिंग वीड्स। जैसे इसका एग्जांपल है हमारा क्लाइंबिंग वीड्स के,
जंगली मटर इसमें भी आता है, जंगली मटर। और अमरबेल, अमरबेल जो है वो किसके एग्जाम्पल है, हमारे क्लाइंबिंग वीड्स के। तो इसमें जो आपको प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वीक स्टेम का तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है। इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप क्रीपिंग में, क्लाइंबिंग में और प्रोस्ट्रेट में। तो आपको ये याद रखना है, आपसे यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा सकती है किसके, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्टेम। चलिए, जो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, वो है हमारा, ये आपको याद करना पड़ेगा और आपको खुद से भी इसको बहुत सारे खोजने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द फैमिली, क्योंकि आपको फैमिली पता होनी चाहिए वीट की, और उनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, और आपको उनका इंग्लिश में भी नाम पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही वीड होते हैं, उनके क्या पूछी जाती है, फैमिली पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रैमनी फैमिली की बात करें, ग्रैमनी फैमिली की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका सावा घास, दूब घास, दूब सावा घास। इसके बाद गेहूं का मामा हो गया बरू घास, गेहूं का मामा जिसे थैलेरिस माइनर कहते हैं। तो ये सब आते हैं आपके किसमें, ग्रैमनी फैमिली में। इसके बाद अगर हम बात करें लेग्यूमिनोसी फैमिली के, लेग्यूमिनोसी फैमिली की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका मटर हो गया, सेंजी हो गया, चटरी मटरी हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे किसमें, लेग्यूमिनोसी में। क्या क्या, मटर हो गया, सेंजी हो गया, चटरी मटरी, ये सब आपका हो जाएगा लेग्यूमिनोसी में। इसके बाद कंपोजिटी कुल की बात करें, अगर कंपोजिटी कुल की बात करें तो इसमें आपका आएगा क्या क्या, जैसे हो गया आपका कासनी या गाजर घास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाजर घास, जिसे कहते हैं पार्थेनियम। अक्सर इसकी पूछा जाता है क्या, साइंटिफिक नेम और फैमिली। तो पार्थेनियम जिसे गाजर घास कहते हैं, उसकी फैमिली क्या है आपकी, कंपोजिटी। चलिए, इसके बाद है हमारा सोलेनेसी। सोलेनेसी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड आते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, सत्यानाशी, जिसे हम कहते हैं क्या, आर्जीमोन मैक्सिकाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी भी साइंटिफिक नेम जिसे हम क्या कहते हैं, सत्यानाशी जो है, नॉर्मल नेम है, हिंदी नाम, लोकल नाम सत्यानाशी। इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो आर्जीमोन मैक्सिकाना, और इसकी फैमिली हमारी सोलेनेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद धतूरा और मकोई भी किस में आता है, हमारा सोलेनेसी में, धतूरा और मकोई। चलिए, इसके बाद आता है हमारा कॉन्वोल्वुलेसी, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्वोल्वुलेसी का जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वीड है हमारा क्या, हिरनखुरी। क्या है, हिरनखुरी, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, हिरनखुरी किस कुल में आता है, तो कॉन्वोल्वुलेसी में। इसके बाद जो है हमारा लिलिएसी, लिलिएसी की बात करें तो आपको पता होगा कि प्याज की फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है, प्याज और लहसुन की जब हम बात करते हैं। तो जो जंगली प्याज और जंगली लहसुन होता है वो भी वीड होता है, और उनकी फैमिली भी क्या होती है, लिलिएसी, वाइल्ड ऑनियन एंड वाइल्ड गार्लिक, इसकी फैमिली भी क्या होगी, लिलिएसी। ये हम आपको जितने इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। आपको कोई बुक हो, आपके पास बुक होंगी, आप उससे क्या करें, बाकी के भी जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो याद किए रहे, क्योंकि जरूरी नहीं यही पूछा जाए, लेकिन 90% चांस ये है कि अगर फैमिली पूछी जाती है तो इन्हीं में से पूछी जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपना क्या करें, आप अपना पढ़ते रहें, आपके पास जो भी सोर्स हो उससे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा चीनोपोडियेसी। चीनोपोडियेसी का जो है, चीनोपोडियेसी, आपको पता होगा चीनोपोडियम एल्बम किसका है, साइंटिफिक नेम बथुआ का, किसका, बथुआ का है। चीनोपोडियम एल्बम किसके हिसाब से, उसकी फैमिली के हिसाब से उसका नाम रखा गया चीनोपोडियम एल्बम। तो इसका इंपॉर्टेंट जो वीड है वो है बथुआ चीनोपोडियेसी का। इसके बाद अगर हम बात करें एमरेंथस का, एमरेंथेसी जो फैमिली है, एमरेंथेसी, आप ये भी इस बथुआ की तरह एमरेंथस भी क्या होता है, चौलाई होता है। किसका साइंटिफिक नेम है, चौलाई का, एमरेंथस स्पीसीज जो होता है, एमरेंथस स्पीसीज जिसे कहते हैं हम चौलाई। तो चौलाई किस में आता है, एमरेंथेसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद अगर हम बात करें U4BAC की, तो U4BAC में आपने देखा होगा, U4BAC, ये सारे जो नाम है, ज्यादातर नाम जो है आपके वीट के जो नाम है वो फैमिली के आधार पर लिए गए। जैसे U4BAC में आता है आपका क्या, छोटी दुद्धि और बड़ी दुद्धि, जिसे क्या कहते हैं, यूफोरबिया हिर्टा और यूफोरबिया स्पीसीज, दोनों का क्या है, साइंटिफिक नेम है यूफोरबिया स्पीसीज। अगर हम बात करें, ये किसको कहते हैं, दुद्धि का क्या है,
साइंटिफिक नेम है यूफोरबिया स्पेसी, उसी के नाम पर क्या है फैमिली हमारी यूफोरबिएसी। अगर आपको साइंटिफिक नेम याद होगा तो आधे से ज्यादा वीड का आपको फैमिली अपने आप याद हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो टीलिएसी की, टीलिएसी ये भी अगर आपने क्रॉप पढ़ी होगी तो आपको पता होगा टीलिएसी किसकी फैमिली है, जूट की। तो जो जंगली जूट होता है, वाइल्ड जूट होता है, वो हमारा क्या होता है, वीड होता है, और उसकी फैमिली भी क्या होती है, टीलिएसी। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वीड थे जो कि हमने आपको बताए। ये भी एक क्लासिफिकेशन है जो कि जब हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अलग अलग फैमिली में अलग अलग वीड हमारे आते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम कि किस वीड का उत्पत्ति स्थान कौन सा, उसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। और इसमें दो ही हैं, क्या है, एक हमारे स्वदेशी जिन्हें हम कहते हैं क्या, इंडिजीनस वीड, और विदेशी जिन्हें कहते हैं हम एक्जोटिक वीड। तो इंडिजीनस वीड, अगर इसकी हिंदी आपको पता होगी, इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशी। तो जिनका उत्पत्ति स्थान हमारा इंडिया ही है, इंडिया के अंदर ही वो कहीं सबसे पहले पाए गए थे और वहीं से फिर दूसरी जगह फैले हैं, वो हमारे कहलाते हैं इंडिजीनस वीड। जैसे इसके एग्जांपल है हमारे कांस हो गया, बथुआ हो गया, चीनोपोडियम हो गया जिसे बथुआ कहते हैं, और कांस हो गया, कृष्ण नील हो गया। ये सब हमारे किसके इंपॉर्टेंट, ये है हमारे इंडिजीनस वीड। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है एक्जोटिक वीड। एक्जोटिक वीड का मतलब होता है, एक्जोटिक को कहते हैं फॉरेन वीड। फॉरेन वीड, फॉरेन मीन्स विदेशी, मतलब जिनका उत्पत्ति स्थान क्या है, विदेशी वीड। इनका सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई, दूसरे देश में हुई, इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे देश में हुई, और वहां से फिर जैसे कि आयात निर्यात होता रहता है। हम लोग कोई चीज क्या करते हैं, आयात करते हैं, किसी सीड का या किसी ग्रेन का आयात करते हैं, उस ग्रेन के साथ क्या होगा, उस वीट का सीड हमारे यहाँ आ गया, फिर जब उस ग्रेन को हमने अपने यहाँ बोया या फिर वो किसी तरह गिर गया तो वो क्या होता है, जम जाता है, और इस तरह से वो हमारे इंडिया में है, वो हमारे कहलाते हैं क्या, एक्जोटिक या फिर फॉरेन वीट। जैसे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है कि कौन सा वीट कहाँ से हमारा आया। तो चलिए इसकी हम आपको टेबल बना देते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है एक्जोटिक वीट की। किसकी टेबल बना रहे हैं, एक्जोटिक वीट की, कि कौन सा सबसे पहले कहाँ से आया इंडिया में। तो सबसे पहले हमारा क्या, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, इसे कहते हैं हिरनखुरी। तो ये आया हमारा कहाँ से, यूरेशिया से। यूरेशिया मतलब इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो कहाँ से, यूरेशिया से, और यूरेशिया से आयात निर्यात के द्वारा ये कहाँ पर आया, इंडिया में। इसके बाद जो दूसरा वीड है वो है हमारा मोथा या साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस रोटेंडस ये भी हमारा कहाँ से आया, यूरेशिया से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो हमारे फॉरेन वीड है या एक्जोटिक वीड है वो कहाँ से इंडिया पे आए या उनका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस जिसे हिरनखुरी कहते हैं वो यूरेशिया से, साइप्रस रोटेंडस जिसे मोथा कहते हैं वो भी कहाँ से, यूरेशिया से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा लेंटाना कैमरा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंटाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया, तो ये आया हमारा कहाँ से, सेंट्रल अमेरिका से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो है वो है हमारा ओरोबैंकी। ओरोबैंकी जो कि क्या है, हमारा पैरासिटिक वीड है। क्या है ये, पैरासिटिक वीड, टोटल रूट पैरासाइट है ये ओरोबैंकी। ये हमारा जो है आया कहाँ से, यूरोप से। इसके बाद है हमारा फैलेरिस माइनर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिमिक्री वीट है किसका, ये है गेहूं का मिमिक्री वीट है, गेहूं की तरह ही होता है, और ये भी आया कहाँ से, हमारा अमेरिका से। इसके बाद अगर हम बात करें बरू घास, ये जिसे कहते हैं हम सोरघम हेल्पेंसे। तो सोरघम हेल्पेंसे का जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारा यूरोप एंड एशिया।
ये कहाँ से आया? यूरोप से मेनली आया। कहाँ पे? इंडिया में, यूरोप या एशिया, सेंट्रल यूरोप कह सकते हैं इसे। इसके बाद अगर हम बात करें यूफोर्बिया की, तो यूफोर्बिया भी हमारा कहाँ से आया? जो छोटी दुद्धि होती है यूफोर्बिया, ये भी हमारा कहाँ से आया? यूरोप से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वीड है जो कि इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दूसरे देशों में है, और वहां से फिर कहाँ पर आई? ये इंडिया में है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? फॉरेन या फिर एक्जोटिक वीड। चलिए अब नेक्स्ट जो जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्लांट मॉर्फोलॉजी। किसके अनुसार? पर प्लांट मॉर्फोलॉजी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब ये आपको बहुत अच्छे समझना है। इसके अनुसार जितने भी क्लासेस, मेन हमारा आज का पढ़ाने का जो मेन मोटो था वो हमारा यही था, क्योंकि इससे जो पूछा जाता है बहुत सारी डेफिनेशन इसमें जो बनेगी वो पूछी जाती हैं, और उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जो कि क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर जितने भी क्लासिफिकेशन होंगे वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ऑब्लिगेट वीड की। ऑब्लिगेट वीड। तो ऑब्लिगेट वीड क्या होता है? बहुत ही सिंपल बताएंगे आपको। ऑब्लिगेट वीड वो होते हैं जो कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये हमारे उत्पन्न होते हैं क्रॉप लैंड में। कहाँ पर? क्रॉप लैंड में। ये कॉम्पिटेटिव नहीं होते हैं। उत्पन्न कहाँ होंगे? ये क्रॉप लैंड में, मीन्स क्रॉप के साथ उत्पन्न होंगे, लेकिन ये क्रॉप के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन नहीं करते हैं। आपको क्या याद रखना? कंपटीशन नहीं करते हैं। क्रॉप लैंड वीड होते हैं। इनकी अगर बात करें, ये हमारे वाइल्ड एनवायरमेंट में ये नहीं ग्रो करते। क्या होते हैं? वाइल्ड एनवायरमेंट में ये ग्रो नहीं कर पाते, वो हमारे कहलाते हैं ऑब्लिगेट वीड। दूसरे अगर हम बात करें, ऑब्लिगेट का जो है जस्ट अपोजिट है, वो है हमारा क्या? फैकल्टेटिव वीड। फैकल्टेटिव वीड। इनकी अगर हिंदी की बात करें तो ऑब्लिगेट जो होता है वो होता है हमारा अविकल्पी। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा। मीन्स इनके पास जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बात करें कॉन्वोल्वुलस, इसका एग्जाम्पल है क्या है? हिरनखुरी। कॉन्वोल्वुलस जो हिरनखुरी। तो जैसे नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि अविकल्पी। अविकल्पी मतलब इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, ये क्रॉप लैंड में ही उगेंगे। उसके उसके अलावा अगर क्रॉप हमारी खत्म हो जाती है उसके बाद वो वाइल्ड इन्वायरमेंट में या फिर क्रॉप के अलावा और कहीं नहीं उग सकते, वो हमारे कहलाते हैं क्या? अविकल्पी या ऑब्लिगेट वीड। जैसे इसका एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरनखुरी या कॉन्वोल्वुलस। क्रॉप के साथ ही उगेगा। क्रॉप जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ये आपको कहीं सड़कों पर या फिर कहीं वाइल्ड कम्युनिटी में आपको नहीं दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें फैकल्टेटिव वीड की, तो ये क्या होते हैं? जस्ट इसका अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मेनली हमारे वाइल्ड कम्युनिटी में उगते हैं। क्या होते हैं? वाइल्ड कम्युनिटी में उगते हैं। और इनकी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं कि मेनली वाइल्ड कम्युनिटी में ग्रो करेंगे। उसके अलावा कभी कभार बहुत ही रेयर केस में क्या होगा? आपको फील्ड में उगते हुए दिखाई देंगे, बहुत ही रेयर केस में। 100 में 1% आपको ये फील्ड में ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। मेनली ये कहाँ ग्रो होते हैं? वाइल्ड कम्युनिटी में। तो जस्ट इसका क्या है? अपोजिट है। ऑब्लिगेट का जस्ट अपोजिट है हमारा फैकल्टेटिव वीड। ऑब्लिगेट में आपको क्या याद रखना कि ये क्रॉप के साथ उगते हैं, लेकिन क्रॉप में कोई कंपटीशन नहीं करते हैं क्रॉप से। क्रॉप फील्ड में उगेंगे लेकिन क्रॉप से कोई भी उनका लेना देना नहीं रहेगा, ना फिर उनसे कंपटीशन करेंगे कोई। तो ये हो गया ऑब्लिगेट। और दूसरा हो गया हमारा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव की बात करें, जैसे हमारा ओपेंसिया स्पीसीज होती है। ओपेंसिया ये सिर्फ वाइल्ड होती हैं, बहुत ही कम, कभी कभार अगर ये उग गए इसमें क्रॉप फील्ड में तो हो सकता है, लेकिन ये कभी उगती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड जो इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी होती है अनिष्टकारी। अनिष्टकारी खरपतवार। इनकी अगर बात करें नॉक्सियस वीड की, तो क्या होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? इनका कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो हमारे कहलाते हैं नॉक्सियस वीड। क्या होते हैं? अनडिजायरेबल होते हैं एंड ट्रबलसम टू कंट्रोल।
मतलब इनका कंट्रोल, अगर एक बार ये उग गए तो इनका कंट्रोल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हम आपको ये इतने अच्छे से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेन जो आज का हमारा जो पढ़ाने का मकसद था वो यही था कि प्लांट मार्फोलॉजी के अनुसार जो क्लासिफिकेशन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी जो डिफिनीशन है आपको डिफिनीशन लिख दी जाएंगी, और 4 वीट का क्लासिफिकेशन के ऑप्शन रख दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा ये डिफिनीशन किसकी है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन जब भी क्वेश्चन बनते हैं मेनली यहीं से बनते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नॉक्सियस वीट क्या होता है कि अनडिजायरेबल होते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, और इनका कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि हमारा हो गया साइनोडान हो गया, धूप घास हो गया, या फिर पार्थेनियम हो गया, ये सब हमारे क्या है, नॉक्सियस वीड है। चलिए अगली बात करें अगर हम, नेक्स्ट जो है वो है हमारा एब्सोल्यूट वीड, या जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में निरपेक्ष खरपतवार। क्या कहते हैं, निरपेक्ष खरपतवार। तो एब्सोल्यूट वीड क्या होते हैं कि ये जो होते हैं, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमने आपको बताया था ऑब्लिगेट वीड। वो क्या होते हैं, क्रॉपलैंड में उगते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, ये भी क्या होंगे, क्रॉपलैंड में उगेंगे। कहाँ ग्रो करेंगे, क्रॉपलैंड में ग्रो करेंगे, लेकिन ये क्रॉप के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके लिए लाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो वो होते हैं हमारे एब्सोल्यूट वीड। जैसे हमारा हो गया बथुआ हो गया, चिनोपोडियम हो गया, गेहूं का मामा हो गया, ये सब हमारे किस में आएंगे, एब्सोल्यूट वीड में। तो इसमें और ऑब्लिगेट में क्या अंतर है, ऑब्लिगेट क्या करते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं, और जो एब्सोल्यूट वीड होते हैं वो कंपटीशन करते हैं, किससे, क्रॉप से। दोनों क्या होते हैं, क्रॉप लैंड में उगते हैं, वाइल्ड कम्युनिटी में नहीं उगते हैं। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वीड, जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष खरपतवार। इसके बाद बात करें तो आता है हमारा रिलेटिव वीड, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष खरपतवार। क्या कहते हैं, रिलेटिव वीड, सापेक्ष खरपतवार। तो ये क्या होता है, रिलेटिव वीड वो होता है, जैसे हमने क्या बोया, हमने गेहूं की फसल बोई, और उसमें आपका क्या हो जाए, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि खरपतवार क्या होते हैं, जो हम चाहते नहीं वो उगाएं, या जिन पौधों को आप नहीं जानते वो सब आप खरपतवार जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक क्रॉप भी दूसरे क्रॉप के लिए खरपतवार हो सकती है, वो आएगा आपका किसमें, रिलेटिव वीड में। जैसे आपने गेहूं की फसल ली, रबी में आपने क्या बोया, किसी फील्ड में वीट बोया, लेकिन कहीं से चने का सीड आ गया उसमें, और क्या हो जाता है, वो चना उसमें क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। तो उस वीट की फील्ड में अगर चना ग्रो कर जाता है, तो ये चना उस वीट के फील्ड के लिए क्या कहलाएगा, वीड कहलाएगा, और ये जो चना वीड कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव वीड। मीन्स सापेक्ष खरपतवार, मीन्स एक फसल में जो हमारा मेन फसल लेने का उद्देश्य है, जिस फसल को हमने सोचा, उसमें अगर किसी भी दूसरी फसल का पौधा आ जाए, किसी भी दूसरे फसल का बीज आ जाए, वो हमारा कहलाएगा क्या, सापेक्ष खरपतवार। जैसे गेहूं में चने का पौधा। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वीड। इसके बाद अगर हम बात करें तो होता है मिमिक्री वीड। क्या होता है, मिमिक्री वीड, आपको सबको एग्जांपल पता होगा मिमिक्री वीड का क्या है, गेहूं का मामा फेलेरिस माइनर किसका मिमिक्री वीड है, गेहूं का। मिमिक्री, मिमिक्री वीड आपको पता होगा, मिमिक्री का मतलब ही क्या होता है, अनुकरणीय या नकल करना। अगर हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो अनुकरणीय खरपतवार, या मिमिक्री का मतलब होता है क्या, नकल करना। तो इनके जो प्लांट होते हैं, जब तक सीड प्रोडक्शन नहीं हो जाता है, या फिर जब तक बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो जाती, सीड नहीं बनने लगता, तब तक इनका और जो मेन क्रॉप का पौधा होगा वो आपको डिफरेंस करने में आपको लगेगा ही नहीं कि कोई इनमें डिफरेंस है, आपको लगेगा ये क्रॉप का ही प्लांट है। जैसे फेलेरिस माइनर जो है वो उग जाता है किसमें, फेलेरिस माइनर आपका गेहूं में उग जाता है, तो आपको 2-2.5 महीने पता ही नहीं चलता कि ये गेहूं का मामा है या गेहूं है, क्योंकि उनको जो बनावट होती है, उसकी शरीर की जो बनावट होती है, उसकी प्लांट की जो बनावट होती है, वो पूरी की पूरी तरह की इसकी मेन क्रॉप की तरह होती है। इसलिए इन्हें कहते हैं मिमिक्री वीड, मींस वो नकल करते हैं। जब बहुत बड़े हो जाते हैं, जब तक कि बहुत नुकसान हो जाता है, वो बहुत सारा कंपटीशन कर चुका होता है, तब आपको पता चलता है कि ये तो गेहूं का मामा है और ये गेहूं है। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आते कि कौन सा हमारा वीट का प्लांट है और कौन सा हमारा मेन क्रॉप का प्लांट है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो नकल करते हो, समझ में ना आए, पहचान में ना आए, एक जैसे जिनका संरचना हुआ, हमारे कहलाते हैं क्या, मिमिक्री वीड। जैसे गेहूं में गेहूं का मामा, या फिर इसमें
जंगली जई भी आ जाती है। गेहूं में जंगली जई का भी पौधा किसकी तरह होता है, हमारा मिमिक्री वीड की तरह। अब अगर बात करें अवांछित खरपतवार, ये रॉक वीड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रॉक वीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं अवांछित खरपतवार। तो अभी हमने आपको क्या बताए थे, रिलेटिव वीड बताया था। क्या बताया था कि एक क्रॉप में दूसरे क्रॉप का पौधा आ जाए तो वो हमारा कहलाता है रिलेटिव वीड। लेकिन रॉक वीड की बात करें तो जैसे हमने गेहूं है, वीट है, हमने वीट की ली कौन सी वैरायटी, सोनालिका वैरायटी मान लीजिए हमने ग्रो की, सोनालिका वैरायटी ग्रो की, उसमें अगर आपकी वीट का ही हलना वैरायटी का अगर प्लांट जम जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रॉक वीड। मींस क्रॉप एक ही रहेगी लेकिन दूसरी वैरायटी का अगर प्लांट जमाता है उसी क्रॉप में, मान लीजिए आपने जिस वैरायटी का लिया उसी क्रॉप की दूसरी वैरायटी का प्लांट अगर जमाता है आपकी फील्ड में तो वो हमारा कहलाता है रॉक वीड या फिर अवांछित खरपतवार। तो यहाँ तक आपने पढ़ा था कि जो पौधे आपके काम के नहीं है, जिन्हें आप नहीं जानते, वो खरपतवार होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही क्रॉप का भी प्लांट आपकी उस क्रॉप के लिए खरपतवार हो सकता है। वो कैसे, रॉक वीड के अनुसार। इसके बाद अगर हम बात करें तो वॉलेंटियर वीड। वॉलेंटियर वीड क्या होते हैं, वॉलेंटियर वीड जो होते हैं, वॉलेंटियर वीड जैसे हमने क्या किया, खरीफ में हमने क्या किया, राइस की क्रॉप ली और उसका क्या हो गया, हमारा हार्वेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद हम रबी में ले रहे हैं किसकी, वीट की क्रॉप ले रहे हैं। किसकी क्रॉप ले रहे हैं, वीट की क्रॉप ले रहे हैं। लेकिन वीट की क्रॉप में क्या होता है कि जो हमने पुरानी क्रॉप ली थी, पिछली क्रॉप राइस की, उस फील्ड में कुछ उसके सीड कहीं बच गए हो तो वो जमाते हैं वीट में, तो वो हमारे कहलाते हैं क्या, वॉलेंटियर वीट। मीन जो हम क्रॉप ले रहे हैं उसके पहले जो क्रॉप बोई थी उसका सीड अगर जम जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वॉलेंटियर, या वॉलेंटियर को कहते हैं स्वयं सेवी वीट, स्वयं सेवी खरपतवार। तो ये होता है हमारा क्या, वॉलेंटियर वीट। तो इनकी डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद अगर और बात करें हम तो एक होता है सैटेलाइट वीट। सैटेलाइट वीट क्या होता है, सैटेलाइट मतलब आपको लग रहा होगा कि किसकी बात कर रहे हैं, तो सैटेलाइट वीट का मतलब होता है, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, आपको ये पूरा देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोर नहीं होना है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सैटेलाइट वीट क्या है, सैटेलाइट वीट होता है कि जैसे कोई वीट पहले नहीं पाया जाता हो लेकिन अब वो किसी स्थान पे, किसी स्थान की इकोलॉजिकल रीजन में वहां का एक पार्ट बन गया हो, इकोलॉजिकल रीजन में क्या बन गया, वहां का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हो। मीन्स वो वहां का एक हिस्सा बन गया, जो इकोलॉजिकल चैन होती है, मीन जैसे फूड चैन हो गई या और जो भी इकोलॉजिकल चैन होती हैं उनमें वो एक पार्ट बन जाता है, वो हमारा कहलाता है सैटेलाइट वीड। चलिए ये हो गया हमारा सैटेलाइट वीड। तो ये हो गया हमारा पौधों की बनावट के अनुसार क्या क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करेंगे पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक वीड्स की। किनकी, पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक वीड की। सबसे पहले क्या बात करेंगे, नॉन पैरासिटिक वीड। तो नॉन पैरासिटिक वीड क्या होते हैं, नॉन पैरासिटिक वीड वो होते हैं, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वीड है वो आपका किस पे डिपेंड हो, क्रॉप पे पूरा डिपेंड हो, खाने के लिए पूरा क्रॉप पे डिपेंड हो। अगर क्रॉप जिंदा है तो वो उसी से न्यूट्रिएंट ले रहा है, उसी के सहारे जिंदा है। लेकिन नॉन पैरासिटिक वीड में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। नॉन पैरासिटिक वीड आपको क्रॉप के साथ उगेगा लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहेगा, तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन पैरासिटिक वीड। जैसे हमारा हो गया साइनोडॉन हो गया या अदर जितने भी होते हैं, मतलब जो निर्भर ना हो किस पे, क्रॉप पे, किसके खाने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए दूसरे पे निर्भर ना हो, वो हमारे कहलाते हैं नॉन पैरासिटिक वीड। वहीं अगर पैरासिटिक वीड की बात करें तो ये वो होते हैं जो कि किस पे निर्भर होते हैं, हमारे क्रॉप पे निर्भर होते हैं। किस पे, किसके लिए, अपने जीवन के लिए दूसरे क्रॉप पे निर्भर होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं क्या, पैरासिटिक वीड। इसके एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तो सबसे पहले जो डिपेंडेंट, ये क्या होते हैं, किसी होस्ट पर डिपेंड होते हैं। पैरासिटिक वीड क्या होते हैं, होस्ट पर डिपेंड होते हैं। किस पे, क्रॉप पे। जिस क्रॉप पे डिपेंड होंगे वो उसकी होस्ट प्लांट होगी। तो इसमें चार क्या होते हैं, मेन जो हमारे चार वीड होते हैं इसमें आते हैं,
जिनको आपको किस तरह याद करना है, CLOS। C का मतलब कस्कुटा, L का मतलब लॉरेंथस, O का मतलब ओरोबैंकी एंड S का मतलब स्ट्राइगा। ये आपके चार हैं। इनमें पूछा जाता है कि कौन सा पैरासाइट होता है। तो जो क्लॉस है, आपको किस तरह याद रखना है, क्लॉस ये आपको एक क्या है, साइन है आपको CLOS। ये चार आपके क्या है, पैरासिटिक वीड है। C से कस्कुटा, L से लॉरेंथस, O से ओरोबैंकी और S से स्ट्राइगा। तो ये जो कस्कुटा होता है ये होता है हमारा टोटल स्टेम पैरासाइट। मीन्स ये पैरासाइट होता है प्लांट पे, लेकिन कहां पर होता है, स्टेम पर। स्टेम से क्या करता है कि वहां से ये न्यूट्रिएंट लेता है और अपना जीवन चलाता है। लॉरेंथस जो होता है वो होता है हमारा सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट। इसके बाद जो ओरोबैंकी होता है, ओरोबैंकी होता है हमारा क्या, टोटल रूट पैरासाइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, कौन सा टोटल रूट पैरासाइट है, कौन सा सेमी रूट पैरासाइट है और कौन सा सेमी स्टेम पैरासाइट है। इन चारों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम में, सिर्फ इन चारों से। स्ट्राइगा जो है वो हमारा सेमी या क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं पैरासिटिक वीड। क्या है, जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने किसके लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए, वो हमारे कहलाते हैं पैरासिटिक वीड। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड का क्लासिफिकेशन था और हमने आपको बहुत ही जल्दी में समझाया, आपको बहुत ही ज्यादा चीजें कवर की हैं। तो फिर भी आप, आज का लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।